नमस्कार दोस्तों। आज मैं राहुल चौधरी आपको बताऊंगा कि एक ऐसा स्टॉक जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, क्या उसका क्या ही नाम छिपाना, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है और क्या उसकी फोरकास्टिंग है, और इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टोटल एक पर्सनल रिसर्च है मेरी, है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो एक बार देख लें इसको कि आप करेंगे, क्यों करेंगे क्यों नहीं करेंगे, बस को इसके पैरामीटर्स को गो थ्रू कर लीजिएगा। तो मैं अगर शुरू करूं इसमें, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि हम लोग बात कर रहे हैं इक्विटास फाइनेंशियल बैंक के लिए। ठीक है, इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड के लिए या फिर इक्विटास बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। अगर इसकी ब्रीफ अगर हिस्ट्री हम लोग देखें तो ब्रीफ हिस्ट्री में हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में दो पार्ट में काम करता है फिलहाल में। इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनका मर्जर अभी डिसाइडेड है कि इनका मर्जर होना है। ठीक है, ये ऑलरेडी उसको फ्रैक्शन आउट कर चुका है अपने स्टॉक प्राइस में कि दोनों का मर्जर 10% के आसपास इनमें चेंजेस आ चुका है। तो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अकेले की मैं बात करूं तो ये 1994 में सेटअप हुआ था अंडर आर्टिकल सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसमें आप जो है ये देखेंगे कि ये मेनली जो काम करता है, द पैन इंडिया, ये अपना काम करता है। और इसका मेन फोकस जो है वो फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में है। इंडिविजुअल्स को, माइक्रो एंटरप्राइजेस को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को, एमएसएमईज मींस एमएसएमईज, और क्या नाम है, अंडर अनडिजर्व्ड बाय द फॉर्मल फाइनेंशियल चैनल्स व्हाइल प्रोवाइडिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। इसके लिए एक चीज है कि इसका जो टैगलाइन है ना वो है इट्स फन बैंकिंग। ओके, तो ये एक्चुअल में अपनी इन नियर फ्यूचर जो इस फोरकास्ट हम देख पा रहे हैं, इसका नियर फ्यूचर 5 साल के अंदर, वो हम ये देख पा रहे हैं कि ये आरबीआई से प्रॉपर बैंक के लिए भी जो है ये अप्लाई कर सकता है। ये इस कंडीशन में है अभी। अगर हम देखें इसके रिगार्डिंग, एक सेकेंड मैं स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। इसमें इक्विटास जो है टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक और है इसका, मतलब एक पार्ट और है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एक होल्डिंग्स लिमिटेड है, एक फाइनेंशियल बैंक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, तीसरा इसका इक्विटास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। और इक्विटास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन फ्राइट एंड facilitation business under the brand name of Wow Truck. The company provide a common platform for transporters and customers to connect online and carry out transaction on real time basis. विजन एंड मिशन वैल्यूज जो है वही नॉर्मल जो बैंकिंग की होती है वो सब होगी इसकी। आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा इसकी वेबसाइट पे जाके। अब इसकी जो मेरा मतलब है, इस जो स्टॉक्स है या फिर इसके शेयर अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बताने का कारण क्या है। बताने का मेन कारण जो है, इसका जो फोरकास्टिंग मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप इसको देखिएगा। जो इसकी फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग में अगर आप देख पा रहे हो तो अभी करंट वैल्यू है इसकी 56.75, जो आज की डेट पे है 18/4/2022, और 5:56 में ये वीडियो बना रहा हूँ। इसकी जो हाईएस्ट जो फोरकास्ट करा गया है अबाउट 11 एनालिस्ट के थ्रू, और खुद भी पर्सनल जो मैंने देखा है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। इसका जो हाईएस्ट जो फोरकास्ट है वो है 94.57 अप्रैल 2023 तक का। देन इसके बाद के जो मीडियन निकल के जो आया, ऑन एवरेज जो निकल के आता है वो 36.37% का इसमें ग्रोथ होगा। दैट मीन्स 77.61 का प्राइस जो इसका हो रहा है। और लोएस्ट कि इससे नीचे तो होगा ही नहीं, वो वाला वो है 17.73% का, एक साल के अंदर जो इसका फोरकास्ट है। इतना तो रिटर्न ये देगा ही देगा। तो एज सच कुछ इसके अंदर जो है हमें कोई ज्यादा रिस्क लग भी नहीं रहा है। अगर मिनिमम से भी मिनिमम लेके चले तो 17.73% इज अ गुड रिटर्न फॉर अ सिंगल स्टॉक इफ यू इन्वेस्ट इन इट। तो इसमें जो 11 जो आपके एनालिस्ट हैं उन्होंने 100% इसको बाई की रेटिंग दी हुई है। इसके बारे में बेसिक से अगर देखते हैं, ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं एक बार। अभी इंट्रेंसिक वैल्यू पे ये जो है नहीं चल रहा है, ये ऑलरेडी जो है अपने बेस लेवल पे है, जिसमें मिनिमम जिसपे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट इज गुड, नो कोई रेड फ्लैग नहीं है इसके अंदर। और प्रोज में हम देख लेते हैं, कोई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इसकी है ही नहीं। क्वालिटी चेक्स आर गुड एंड ग्रोथ स्कोर्स आर अमंग द बेस्ट। इसमें अगर इसका रिटर्न हम देखें, एक महीने का देखते हैं। एक महीने का रिटर्न इसने दिया है 5.68%। मैं जूम आउट कर देता हूं थोड़ा सा।
5.68% एक महीने का रिटर्न है। एक साल का जो इसका रिटर्न है वो है 11.23%। और 5 इयर्स रिटर्न जो है इसका वो है 73.02%। मैक्सिमम जब से आईपीओ आया है इसका, या जब से लिस्ट हुई है बैंक जो है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इसने 73.02% का ही रिटर्न इसने दिया है। अभी करंट का जो है इसका जो एक वीक का जो रिटर्न देख लेते हैं वो है माइनस में है 0.09%। आप इसको अभी जो है बिल्कुल इसको मतलब सोच सकते हैं लेने के लिए। इसके की मैट्रिक्स देख लेते हैं। पी है इसका 18.49 और सेक्टर पी देखिए इसका 26.39। मतलब ये अपने अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है इस टाइम पे। पीबी इसका है 2.09 और सेक्टर पीबी है 2.29। एक्चुअल में पी रेशो मैं आपको बता देता हूँ। पी रेशो वो है कि मान लीजिए अगर मैंने बोला कि ये पेन है यहाँ पे मेरे मेरे पास में, ये पेन अपने जो है 50 रुपए का मतलब मिल रहा है, और एक्चुअल कॉस्ट इसकी है 25 रुपए, तो यानी कि अपने पी डबल इसका पी हो जाएगा। पी हो जाएगा इसका 2, ये 2 टाइम्स अपनी एक्चुअल कॉस्ट से ये मिल रहा है। ठीक है। और पीबी क्या होगा कि अगर जैसे पीबी अगर आपका 1 से नीचे है और एक पीबी आपका 1 से ऊपर है, तो पीबी अगर 1 से नीचे है, अगर कोई भी स्टॉक्स जो होता है पीबी 1 से नीचे में, उसके साथ क्या होता है कि जब मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती है तो बहुत कम वो जो है जो नीचे जो होता है एक से, वो बहुत कम फ्लक्चुएट होता है उसके अपने प्राइस से। तो सेम वे में जब ऊपर जाती है जब मार्केट, तो भी वो धीरे ही ऊपर जाता है। तो रिस्क थोड़ा सा, रिस्क रेशो इसमें थोड़ा कम हो जाता है। और इसका वाइस वर्सा है, अगर वो पीबी इसका अगर थोड़ा ऊपर होता तो फ्लक्चुएशन के साथ में ये उतने टाइम्स आपका फ्लक्चुएट करता है साथ में। सेक्टर पीबी से बिल्कुल मैच करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका प्राइस जो अपसाइड है वो है 36.75% का दिया है। अर्निंग ग्रोथ की अर्निंग ग्रोथ इतनी मैटर करती नहीं है, देखो प्राइस मेन चीज है इसमें। अर्निंग ग्रोथ आपकी जब मैटर करेगी जब अभी ये एक्चुअली मर्जर हो रहा है इसका अपने, तो इसलिए इसकी जो अर्निंग ग्रोथ है ना वो थोड़ा डाउन साइड में दिख रही है हमें। रिवर्स ग्रोथ इसकी 19.27% पे है। कंपनी प्रोफाइल अगर देखें तो कंपनी प्रोफाइल मेनली क्या है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, लाइंस ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, कोऑपरेट बैंकिंग, इमर्जिंग एंटरप्राइजेज बैंकिंग, इंक्लूसिव बैंकिंग, कंज्यूमर बैंकिंग एंड आउटरीच बैंकिंग। इसके बाद में अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखें इसका, तो 2018 में इसको 0.03 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ था। 2019 में इसको 0.21, जो मार्ज जो काफी हद तक बहुत ज्यादा था। 2020 में क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो था 2020 वाला कोरोना वाला पार्ट था, तो उसमें तो 0.24%, वहां भी इसका ठीक था, ग्रो एक्चुअली ग्रोइंग था वहां पे भी। और अभी इसको लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें इसको जो प्रॉफिट हुआ है 0.38% हुआ है। और नियर बाय जो फोरकास्ट है इसका, वो भी इसका जो है पॉजिटिव में ही है, तो इसको जो है इंक्रीज होना ही होना है। इसके बाद में इसकी डिटेल होल्डिंग्स अगर देख लेते हैं हम लोग, प्रोमोटर्स होल्डिंग कुछ परसेंट गिरी है क्योंकि उसमें रिटेल जो कंज्यूमर्स हैं वो उसमें पार्ट ले रहे हैं। ये है टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है करंट में 74.63%, जो दिस इज वेरी गुड। म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, रिटेल एंड अदर्स, मतलब एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। एंड आफ्टर दैट लेट्स सी वन मोर थिंग। अभी रिसेंटली इसकी एक न्यूज आई है कि मैं निकाल देता हूँ, न्यूज देख लेते हैं अभी। मर्जर की न्यूज है, वो दिखा देता हूँ। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक राइजेस ओवर 8% ऑन नोट टू मर्ज विद इक्विटास होल्डिंग। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला इक्विटास होल्डिंग और इक्विटास फाइनेंशियल बैंक के साथ में जो है इनकी इन दोनों का एक्चुअली मर्जर डिसाइडेड है। और मर्जर आपका जो है अप्रूवल होने के बाद में जो है मर्जर इसका एश्योर्ड हो जाएगा कि दोनों जो है इसमें मर्ज हो जाए एक दूसरे के साथ में। इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। As per the scheme of amalgamation, each equity shareholder of the transferor company, यानी Equitas Holdings Limited, will be allotted 231 equity share of every 100 share of the transferor company, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। हर 100 शेयर के बदले में टू ये 231 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे ईएचएल के। ठीक है। तो ये इसमें मर्जर का तो ये पार्ट है हमारा। इसके बाद देख लेते हैं इसमें होल्डिंग्स पीयर्स, पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार।
इक्विटास होल्डिंग बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, मतलब इनसे कंपेयर नहीं कर सकते, काफी बड़ी बड़ी ये फर्म है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पीई रेशो इसका अभी फिलहाल में कम है बाकी सबसे। पीबी इसका काफी ठीक है। और डिविडेंड अभी छोटा है, छोटे बैंक है, कम कम इसका वो है, क्या कहते हैं, जो होलसम जो इसकी इनकम है, या फिर इनकम नहीं, होलसम जो इसका मार्केट कैप है वो थोड़ा कम है, तो इसलिए डिविडेंड भी ज्यादा दे नहीं पा रहा है अभी ये। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही एक एक स्टॉक्स के बारे में आपको जो है डिटेल बताता रहूंगा हमेशा। इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मुझे पर्सनल जो इन्वेस्टेड है, इसमें ज्यादा कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड है नहीं। इन्वेस्टेड है मेरा 6,664 रुपये। इसमें अभी करंट में जो मेरे को टोटल रिटर्न मिला है वो 0.44%। अभी मैंने 2 या 3 दिन पहले ही इसमें इन्वेस्ट किया है। तो मैं जो फोरकास्ट कर पा रहा हूँ, अगर ये 94 के आसपास, 97 के आसपास जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है लगभग लगभग दुगना अमाउंट हो जाना है। और इसके बारे में आप थोड़ा और रिसर्च करिएगा अगर आपको इन्वेस्ट करना है इसमें। और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको फिर आगे भी देखें नियर फ्यूचर, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। हो सके तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।